इसका सेकंड चैप्टर विद्युत विभव। एवं धारिता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होगा? जैसे मान लो ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया कोई बिंदु और ये हो गया परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ये अभी कहाँ है ये हमें पता नहीं है, तो मान सकते हैं ये कहाँ है? अनंत पर। कहाँ है? अनंत पर। तो परिभाषा क्या बन सकती है? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। मान लो ये क्या परीक्षण आवेश क्यों है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ले लो जिस पर हमें उस परीक्षण आवेश को लाना है। तो ये परीक्षण आवेश कहाँ पर है? अनंत पर। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। इसे V से दर्शाते हैं। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q0। यानी कि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये हो गया विद्युत विभव। अब क्या इसका, अब इसका मात्रक देख लो। मात्रक क्या हो जाएगा? W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो जूल प्रति, Q का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। या अब इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? विमीय सूत्र देखो, जूल का आप लोग विमीय सूत्र तो सब लोग पढ़ रखे हो। क्या हो जाएगा? mL² T-2। और कूलाम इसका क्या होता है? A/T। धारा गुणित समय, तब क्या हो जाएगा? mL² T⁻², और A ऊपर में जाकर -1 और T भी ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा? T⁻⁻1। तो -1 और -2 क्या हो जाएगा? ये -3। ये निकल गया विभव का विमीय सूत्र। क्लियर है? अब आएगा विभवांतर। विभवांतर देखो, ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में ये कोई बिंदु है, प्लस Q ले लो। तो इस प्लस Q को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना है हमें। मान लो ये बिंदु तक आया तो ये A बिंदु बना और ये B बिंदु बना, तो दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? विभवांतर। V इज इक्वल टू VB माइनस VA बराबर W/Q0 कर सकते हो। ऐसा क्या बन जाएगा? किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उनके बीच की विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या बनेगा? किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उनके बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं? विभव में अंतर, यानी कि विभवांतर। इसका भी मात्रक सेम होगा। मात्रक जूल प्रति कूलाम, विमीय सूत्र भी सेम होगा। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसके लिए सबसे पहले आप लोग छोटा सा डायग्राम बना लो।
ये हो गया। यहां से देखना थ्योरी क्या लिखोगे, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। सिंपल है, क्या होगा, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब माना O से x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है। माना O से x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर प्लस q परीक्षण आवेश रखा गया है तथा इसके बीच की लंबाई dx है। इसके बीच की लंबाई dx है। अब देखो A पर क्या है, परीक्षण आवेश रखा गया है, तो A से B तक हमें इस परीक्षण आवेश को क्या करना है, हमें A से B तक लाना है। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य कब करेगा, जब उस पर बल लगेगा। बल लगेगा तो प्लस क्यू परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार ही निकालोगे। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन क्या था, आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखो O बिंदु से A बिंदु, इसकी दूरी क्या है, x, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ तक लाना है, A बिंदु से B बिंदु तक। तो क्या करेगा, A बिंदु से B बिंदु तक ला रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं ना, इसलिए बल क्या होगा, निगेटिव। क्यू नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, A से B तक ला रहा है लेकिन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहा है, तो विपरीत दिशा में लाएगा मतलब बल किस में लगेगा, निगेटिव में। और A से B तक ला रहा है तो A से B तक की दूरी क्या है, dx, इसलिए dx लिए। तो dw, अब माइनस f का मान रख दो, क्या है, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx। देखो ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि बल और विस्थापन की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब क्या करोगे, इसका समाकलन, समाकलन करने पर ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx। और अब दूरी कहाँ से कहाँ तक बनेगा, देखो कहाँ से ला रहा है ये तो पता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और कहाँ ला रहे हैं, बिंदु P पर। क्या करना है, हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, दूरी r, इन्फिनाइट टू r, क्योंकि O से P तक की दूरी क्या है, r ही है। तो dw का क्या हो जाएगा, w, और इसमें कांस्टेंट को बाहर कर दो, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनाइट टू r, साथ में q भी बाहर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू में dx। तो w इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनाइट टू r। अब x की पावर को ऊपर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा, x की पावर में -2 इंटू dx। अब समाकलन में फॉर्मूला तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, x की पावर n इंटू dx। ये क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये लगेगा। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ, w इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट
ये क्या हो जाएगा x की पावर -2, उसमें क्या करना है +1 अपॉन में -2 + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनाइट टू r। W इज इक्वल टू -q अपॉन 4πε0। ये क्या हो जाएगा x की पावर में -1 डिवाइड में -1 इन्फिनाइट टू r। तो W इज इक्वल टू अब क्या निकल जाएगा -q अपॉन 4πε0। ये क्या हो जाएगा माइनस, अब x की पावर में क्या है -1, उसको मैं 1/x की पावर में 1 कर सकता हूँ। घातांक के नियम से x की पावर में इन्वर्स है, उसको मैंने क्या किया नीचे ला लिया, तो x की पावर में +1 हो गया। और ये इन्फिनाइट टू r। डायग्राम मिटाना पड़ेगा। W इज इक्वल टू, अब माइनस को क्या कर लो, बाहर कर लो ब्रैकेट के, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस q अपॉन 4πε0, क्या बचा 1/x इन्फिनाइट टू r। तो W इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0। लिमिट रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/। अब 1/∞ बराबर क्या होता है 0। 1/∞ बराबर 0। तो W इज इक्वल टू क्या बना q अपॉन 4πε0 इंटू में 1/r। तो ये आ गया q अपॉन 4πε0 1/r। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, या इसका मान रख दो 1/4πε0 का मान क्या है 9 × 10⁹ q अपॉन r। यह आ गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव।